जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों एक नई अपकमिंग वैकेंसीज का अपडेट देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी के रिक्रूटमेंट के, जहां पे 10वीं कक्षा पास भी छात्र और 12वीं कक्षा पास छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो हम यहाँ पे बताएंगे ही, लेकिन फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसका एडवर्टीजमेंट कब आ रहा है, तो इसके बारे में भी एक जानकारी। सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में एक जानकारी उपलब्ध है। तो सीधे हम लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे, जो भी मेरे भाई बंधु बिहार कांस्टेबल जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती निकला हुआ है, उसके लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं छात्र, हमारे एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए। और टेलीग्राम के रिगार्डिंग हमने वाईटी एजुकेशन पे एक वीडियो बना के अपडेट किया है। वहां पे आपको जो है टेस्ट प्रैक्टिस में टेस्ट टॉपिक के लिए आप वहां पे जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे पेमेंट करते हैं, पेड कोर्स में आपको जोड़ दिया जाएगा वहां पे। तो बिहार मद्य सिपाही के लिए यहाँ पे छोटा सा अपडेट आपके लिए था। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं इनके अपडेट पे दोस्तों, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए इस वैकेंसी को लेकर, तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से नई नोटिफिकेशन आने वाली है। अब उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ और आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ कि 30 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये टेंटेटिव कैलेंडर है जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। अब इस कैलेंडर में जो आप पैरा नंबर 3 पे आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, आपको टीयर 1 का एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है इसका, और एक ही एग्जाम है यहाँ पे, एक बात बता दें। और 17 जनवरी को इसका जो है क्या, तो एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा। 17 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि अप्रैल में इसका एग्जाम डेट भी रखा गया है। टेंटेटिवली ये एग्जाम डेट है, ध्यान रखेंगे। तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग, जो कि नॉन टेक्निकल के लिए स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से ये वैकेंसी है, और हवलदार जो कि सिविक के लिए ये एग्जामिनेशन के लिए अपडेट की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसके बारे में सारा जानकारी आप इसके पुराने नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है यहाँ पे, आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर जो भी छात्र आवेदन करेगा, उनसे यहाँ पे 100 रुपीज चार्ज किया जाएगा। जो एससी एसटी कैटेगरी में है छात्र, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। फीमेल कैटेगरी में भी आती हैं तो आप यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। देखिए, आप यहाँ पे पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर लीजिएगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर, जी हाँ, 27 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, ये पुराना नोटिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पे जो वैकेंसी दिया गया है पुराना है। लेकिन इस बार जो है टोटल 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज अपडेट होकर आने वाली है इस नई वैकेंसीज के लिए। तो जहां पर मल्टीटास्किंग छात्र आवेदन करेंगे नॉन टेक्निकल के लिए, वो 10वीं कक्षा पास छात्र होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एमटीएस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों के पास अगर कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं है, तो कंप्यूटर से रिगार्डिंग नॉलेज जरूर रख लीजिएगा। कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कोर्स जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। जबकि यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल या आवेदन करते हैं, उनको यहाँ पे कंप्यूटर का एक टेस्ट भी लिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन आपको अगर उसमें पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एज में रिलेक्सेशन को लेकर जो है ना, ओबीसी के छात्र या छात्राएं या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं छात्र या छात्राएं, उनको यहाँ पे एज रिलेक्शन जरूर मिलेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे एज रिलेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर से आते हैं, तो उनके रिलेटिव्स हैं, तो आपको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी पीएच कैटेगरी से भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। एज फॉर द ये नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन ये पुराना है, मैं आपको यहाँ से जारी जानकारी बता रहा हूँ। हवलदार के इस पोस्ट के लिए भी आप छात्र यहाँ पे 10वीं कक्षा पास यानी कि मैट्रिक एग्जाम पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हवलदार का जो पोस्ट होता है वो थोड़ा सा पुलिस लेवल का होता है, यानी कि कांस्टेबल लेवल का होता है। तो यहाँ पे आपका जो है पीएसटी भी जांचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जैसे कि मेल कैटेगरी के अगर आप छात्र हैं तो 1600 मीटर का रेस होता है आपका, जो कि 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये ज्यादा बड़ा है नहीं कुछ यहाँ पे सिनारियो। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये इनको 1 किलोमीटर का रेस 20 मिनट में करना होता है। उसके बाद साइकिलिंग भी यहाँ पे कराई जाती है आपसे। मेल कैटेगरी के लिए 8 किलोमीटर का साइकिलिंग 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय करना है, और 8 किलोमीटर आपको साइकिल चलाना, बहुत ही आसान है।
फीमेल कैटेगरी के लिए 3 किलोमीटर की साइकिलिंग 25 मिनट में करनी होती है। और यहाँ पे हाइट मेजरमेंट जो है मेल कैटेगरी के छात्रों के लिए होती है, जो कि यहाँ पे 157.5 सेंटीमीटर ये आपका हाइट होना चाहिए। और चेस्ट मेजरमेंट जो है 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक का हाइट आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाकर यहाँ पे एक्सपेंशन करके 81 सेंटीमीटर। अब ये कैटेगरी वाइज जो है ना कुछ छात्रों को यहाँ पे छूट भी यहाँ पे मिलती है, और इस हाइट में भी ओबीसी के लिए भी हाइट में छूट कम मिलेगी यहाँ पे, और चेस्ट मेजरमेंट में भी एससी एसटी वालों को भी मिलेगा यहाँ पे इसका फायदा। और जो फीमेल कैटेगरी है उनसे सिर्फ हाइट यहाँ पे मांगा जा रहा है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट उनका कम से कम 48 केजी का होना चाहिए महिलाओं का। तो ये हो गया दोस्तों इसका पीएसटी और पीईटी क्राइटेरिया को लेकर अपडेट यहाँ पर। अब ये तो सारी चीजें हो गई, यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे जो वैकेंसी आ रही है लगभग 10,000 के आसपास की वैकेंसी अपडेट कर दी जाएगी। योग्यता हमने बता दिया है, उम्र सीमा भी बता दिया है। सैलरी की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको अलाउंस वगैरह भी मिलता है आपके सैलरी के साथ साथ। तो मान के चलिए कि जो एमटीएस वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे 21,700 से अपग्रेड करके प्लस अलाउंस देकर यहाँ पे सैलरी उनको मिलती है। और हवलदार के जो पोस्ट पे हैं उनको भी यहाँ पे दोस्तों 25,000 प्लस जो है और अलाउंस आपको मिलता है, जो कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होकर यहाँ से आपको मिले। फीस चार्ज मैंने आपको बता दिया, 100 रुपए फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए है। लेकिन अन्य छात्र जो कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी या हो गया फीमेल कैटेगरी हो गया, उनसे कोई फीस चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो ये तो होगी जानकारी यहाँ पे। लेकिन आपको जब पिछली बार की सारी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो एक बात और ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ यहाँ पे अपडेट है, चूंकि इसका जो रिजल्ट आता है ना और कट ऑफ जो जारी होता है ये स्टेट वाइज जारी होता है ना, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ का ये सारा चीज दिया गया है और ये पोस्ट आपका है, ठीक है, एससीजी, और ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी के छात्र ने कितना मार्क्स लाया था। टोटल मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी का देखिएगा तो 91.51 है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों पार्ट 4 में जो मार्क्स आया है इनका ये 15.75 है, यानी कि यहाँ पे ऐसे राइटिंग वगैरह भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी कैलकुलेट किया जाता है, जिसका एज क्राइटेरिया इस बीच में है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए। तो चंडीगढ़ का हाईएस्ट गया था दोस्तों यहाँ पे 91.5 है, ठीक। उसी तरह दिल्ली का अगर देखिएगा तो ये जोन में आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, और ये एचसीजी है ना, एचसीजी के हवलदार के पोस्ट के लिए है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है और ये जनरल का कट ऑफ 93.95 गया हुआ है। तो ये कट ऑफ बहुत हाई है, समझ सकते हैं। यहाँ पे 100 मार्क्स में आपको इतना नंबर मार्क्स लेकर आना है ताकि यहाँ से आप जो है ये सिनारियो का एक जो है एग्जाम तैयारी कर सके। तो कट ऑफ मेरा दिखाने का एक ही मकसद था कि जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए फॉर्म भरेंगे, 17 तारीख से आपका फॉर्म जो भरा जाएगा, अपना जोन देख लीजिएगा और जोन का कट ऑफ देख लीजिएगा। ये अवेलेबल कहाँ होगा आपको, तो ये मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा अभी। ये जो कट ऑफ वीडियो पीडीएफ है वो अपने स्टेट का आप देख लीजिएगा कि कितना कट ऑफ लास्ट टाइम गया हुआ है, ठीक है, हवलदार और एमटीएस दोनों ही के पोस्ट के लिए। तो ये है एमटीएस का, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से लेकर ये राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार का देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ का भी बहुत ज्यादा जाता है, जनरल का देखिए 93.98 गया हुआ है ना। और ये पार्ट 4 में 19.75 मार्क्स लाए हैं, तो छात्र का यहाँ पे चयन हुआ होगा। 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया एमटीएस में है, और कुछ ओबीसी में 18 से 27 का होता है, और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में भी आपका यहाँ पे देखिए एज का छूट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन गलत लिखा गया है ना, 18 से 25 नहीं होगा। एससी एसटी के लिए भी कैटेगरी का यहाँ पे छूट मिलेगा उनको, 30 साल तक का उनको एज का छूट मिलता है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे कट ऑफ सिनारियो मेरा दिखाने का मकसद था कि ये कट ऑफ जा रहा है, पिछले साल का ये कट ऑफ गया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए सिलेबस की अगर बात करें तो पहले तो आप एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, है ना, कि एग्जाम पैटर्न कैसा है सर वो बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन है ये पिछली बार का है, इस पे आप लोग जो है जाके अपना एग्जाम पैटर्न भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से थोड़ा दिखला देना चाहता हूँ, ये सारा चीज आपको यहाँ से दिखेगा तो साफ साफ समझ में भी आएगा। और एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा तो उसके बाद सिलेबस कहाँ से, तो मैंने सिलेबस का ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर रखा है, ये आपको भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहां से आप सिलेबस भी एक्चुअली पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं जो है एग्जाम पैटर्न पे सीधे जाता हूँ। ये एग्जाम फीस का है, देख लीजिएगा भाई, 100 रुपए फीस है, ज्यादा फीस लगता नहीं है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ से फीस भी ज्यादा आपके नहीं होंगे।
और आपका जो जोन होगा, जोन वाइज आपका एग्जाम सेंटर्स भी बताया जाएगा और यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं ये सारी वेबसाइट से जाके इनके, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब ये देखिए एग्जाम पैटर्न है हमारा। तो पार्ट 1 में जो है आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर ले दोस्तों तो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे 25। तो ये जनरल अवेयरनेस का जो है पार्ट 4 जो है यहाँ पे, इसका कट ऑफ अलग से दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर पाइएगा। देखिए, ये देखिए ये जो है आपका टोटल मार्क्स दिया गया है यहाँ पे, एक तो एक पार्ट 4 का मार्क्स दिया गया है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का जो है पार्ट का मार्क्स दिया हुआ है, इसको अलग से दिया गया है। तो इसको भी थोड़ा तैयारी अच्छे से कीजिएगा, यहाँ से आपका मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है दोस्तों 90 मिनट का ही होगा, है ना? ध्यान रखिएगा। और जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं, जो 8.1 और 8.2 के पैराग्राफ में उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, पीडब्ल्यूडी छात्र होते हैं, तो उनको 120 मिनट दिया जाता है। पेपर 1 जो होगा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपका कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें दोस्तों बोथ लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एग्जाम होगा और पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑल्सो। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि ध्यान से अपने आंसर्स को कीजिएगा, है ना? ज्यादा हड़बड़ी में गलत मत कीजिएगा वरना ज्यादा मार्क्स भी कट जाएंगे। मार्क स्कोर बाय द कैंडिडेट पेपर 1 जो कि सीबीटी 1 में आपने स्कोर किया, इफ कंडक्ट इन द मल्टीपल शिफ्ट, है ना? बहुत सारे शिफ्ट अगर होते हैं, विल बी नॉर्मलाइज यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और टेंटेटिवली आपका आंसर की भी जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा सीबीटी का। और ये आपको जो है अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे आपत्ति करते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमने क्वेश्चन सही किया है और आंसर गलत दिया गया है, तो उसके लिए आप जो है आपत्ति भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिसके लिए 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको चार्ज किया जाएगा। 3 क्वेश्चन के आसपास जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए पेपर 2 जो इसमें होता है ना, वो एसे राइटिंग का होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है। शॉर्ट एसे राइटिंग है, आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको 25-25 क्वेश्चन जैसे कि लेटर भी लिखना है और यहाँ पे एसे भी लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। इसका टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा। बाकी कैटेगरी में जो छात्र उनको 60 मिनट समय दिया जाएगा। पेपर 2 विल बी द डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेन एंड पेपर मोड इन द विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द राइट एंड शॉर्ट एसे एंड द लेटर इन इंग्लिश ओनली, है ना? सिर्फ इंग्लिश में ही आपको लिखना है, क्योंकि शेड्यूल 8 में इसके बारे में वर्णन किया गया हमारे। पेपर 2 विल ओनली गिवन द क्वालिफाइंग नेचर, है ना? ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाला पेपर वो ही आपको ऊपर ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई करना। पेपर 2 विल बी द यूज डिसाइड मेरिट इन द केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर इक्वल इन द नॉर्मलाइज्ड पेपर 1। अब पेपर 1 में जिन छात्र का यहाँ पे जो स्कोर सेम होगा, उनके लिए ये जो होगा जी मतलब आगे बढ़ाएगा ये पेपर, सेकंड पेपर आपका जो रिटन पेपर है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब आपका नंबर इसमें अच्छा रहा तो आपको यहाँ पे मार्क्स आगे कर दिया जाएगा। पेपर 2 विल बी हेल्ड ओनली दोज कैंडिडेट हु मीट द कट ऑफ प्रिस्क्राइब। अब जो कट ऑफ पार करेगा पेपर 1 का, उन्हीं को पेपर 2 देने का मौका दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। पेपर 2 कैंडिडेट मस्ट बी राइट द करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब प्लेसेस, जो भी यहाँ पे आपको दिया गया, आपको रोल नंबर सही से भरना होगा और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना। ये तो फॉर्म भरने के समय आपसे सारा चीज करवाया जाएगा, आपका रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, लेफ्ट थंब रोल वगैरह सब कुछ मिलवाया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से, और यहाँ से जो है सीबीटी 1 का जो है सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, इसी नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है, ठीक है? क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सभी टॉपिक को आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और पेपर 2 में कौन-कौन से टॉपिक पे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। पीईटी के बारे में हमने आपको बता दिया है कि पीएसटी क्या होना चाहिए, पीईटी और पीएसटी क्या अपडेटेड है आपके यहाँ पे, ये सारा डिटेल यहाँ से बता दिया गया। हाइट को लेकर भी मैंने आपको बता दिया है, फीमेल के हाइट को लेकर भी सारा डिटेल बता दिया है, ठीक है? तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको हमने दे दी है। अब इंतजार है आपके इस टेंटेटिव, जी हाँ, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दोस्तों 17 जनवरी को 2023 में मंगलवार को। तो आप छात्रों को ऑल द बेस्ट। प्लीज वीडियो को पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर कोई भी डाउट है तो भी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।